नमस्कार। ऑडिटर अजय कुमार दुबे। तो जैसा आप सबको पता है कि कल देश की वित्तीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का जो आम बजट है उसको संसद भवन में पेश किया। और बजट पेश करने से लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो गई कि सरकार की नीति क्या है, सरकार किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। इसको लेकर के सरकार विकास को लेकर के या अन्य नीतियों को लेकर के सरकार की सोच क्या है, इन सब के बारे में कल बजट से पता चल गया। आज मैं आपके समक्ष आया हूं कि बजट अगर मेरे समझ से देखें तो बजट एक दूरगामी बजट है। बजट में बहुत सारे बातों पे फोकस करी गई है। बजट का जो एक सर्कल रहा है, बजट की जो मेन कॉन्सेप्ट रही है, वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार का जो सबसे मेन फोकस है, सरकार का जो मेन जो एम है वो यही है कि जो भी स्किल डेवलपमेंट है, जो भी स्टार्टअप हैं, वो इंडिया में ही करी जाए, भारत में करी जाए। और जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो कुछ नया करने का जिनके अंदर जुनून है, उनको ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करी जाए। तो अगर हम बजट की बात करें तो बजट से हम ये दे सकते हैं कि सरकार ने रेलवे का जो विकास की जो राशि है उसको पिछले साल के कंपेयर में इस साल उस पर ज़्यादा खर्च करने का प्रावधान किया है। साथ ही साथ सरकार ने कृषि क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है। सरकार ने लोक लुभावन जो बातें होती हैं उसको कहीं ना कहीं उससे किनारा किया है। यानी सरकार ने उन्हीं बातों को बजट में स्थान दिया है, उन्हीं बातों को बजट में बताया है जिनकी आज के समय में देश को, समाज को ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की जो व्यूज़ को देखा, उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश की, तो उससे एक बात समझ में आती है कि हर एक बात में राजनीतिक चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, राजनीतिक चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब देश की बजट की बात होती है तो हमें राजनीतिक बातों को छोड़ करके सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस बजट में क्या प्रावधान है, बजट आखिर किसी क्षेत्र के लिए क्यों बनाया गया है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए धनराशि को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र है, किसानों के खातों में पहले की तरह सरकार उनको पैसा देने वाली है। साथ ही साथ सरकार उनको हरित खेती करने के लिए, सरकार उनको मोटे अनाज की खेती करने के लिए ज़्यादा उनके सामने ऑप्शन रखना चाहती है, उनको इंकरेज करना चाहती है, जिससे सरकार उनके आय को भी दुगनी कर सके, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बना सके, और साथ ही साथ देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसको बढ़ावा दे सके। अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें यानी एमएसएमई की बात करें तो सरकार ने उनको भी बहुत सारी राहत प्रदान की है, उनको लोन देने का प्रावधान किया है। लोन की जो राशि है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया में भी गवर्नमेंट ने यूथ को इंकरेज करने के लिए उनको कई तरीके से फंड की अरेंजमेंट करने की कोशिश करी है, उनको लोन देने का प्रावधान किया है। लोन में भी उन्होंने कई प्रकार के सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की हैं। और सबसे जो बड़ी स्कीम है, जो सबसे बड़ी बात है, जो आज तक बजट में हमेशा चर्चा का विषय होता था, वो ये है कि नौकरी पेशा लोगों को सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से क्या सुविधा प्रदान की जा रही है, उनके लिए ऐसा क्या है उस बजट में। ये अभी तक हर वर्ष जब भी बजट पेश होता था तो ये चर्चा का विषय रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी संतोष की भावना है। जी, ये सबसे बड़ी जो बात है ये है नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने इनकम टैक्स का जो स्लैब है, इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं बदलाव किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का जो रिजीम है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। और इससे जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो उनको काफ़ी प्रसन्नता है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक सुकून देने वाली बात है। हालांकि इसमें भी कई प्रकार का अभी भी संशय है, किस प्रकार से टैक्स चार्ज होगा, कहाँ पर उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, किस प्रकार से उनका टैक्स का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो सकता है। इसको लेकर के तमाम बातें अभी भी लोगों के जहन में बनी हुई हैं। लेकिन इससे एक मैसेज तो ये क्लियर जाता है कि कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमोट करने का एक दूरगामी
सोच के साथ प्रयास किया गया, क्योंकि जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पास बुक है उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो रेशियो है वो कम होने वाला है। क्योंकि जितना हमारा बिज़ी स्केड्यूल है, जितना हम हेक्टिक हमारा टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इतना लोगों के पास समय नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट ले करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव कर सके, वो कैरी कर सके। तो आजकल जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है, हमें डिजिटली ज़्यादा अच्छा लगती है, क्योंकि हम कम टाइम में उसको कभी भी कहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसी विज़न के साथ गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है। सरकार ने मेक इन इंडिया पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो बजट की हम बात करें तो बजट में और भी कई सारे क्षेत्रों के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बजट की थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने बजट को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया है। इसमें आपने एक बजट में देखा होगा कि कहीं पर किसी राज्य को लेकर के बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए सभी राज्य एक है और सभी राज्य मिलकर के भारत बनता है। तो यहाँ पर लुभावन जो बजट होती है, जो अट्रैक्ट करने की जो कोशिश की जाती है, जो खुश करने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं इस बजट में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है। अंत में अगर हम राजनीतिक विश्लेषण की बात करें, पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें, तो उसका एक सीधा सा अर्थ यही है कि जो सत्ता आसीन पार्टी है, जो सत्ता में है या उसकी सत्ता से संबंधित जो पार्टियां हैं, तो उनकी नज़र में बजट सकारात्मक बजट है, और जो विपक्ष में है उनकी नज़र में बजट में बहुत सारी कमियां हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम जो एक्सपर्ट हैं, जिनके लिए वाकई बजट कोई राजनीति का विषय नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, तो वहाँ पर यही कहा जा सकता है कि बजट एक दूरगामी बजट है। बजट में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करी गई है। लाइक कि बजट खर्च ज़्यादा किए जाएंगे, खर्च ज़्यादा किए जाएंगे तो इंकरेजमेंट होगा, हम नई चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में, भविष्य में हम उससे कुछ गेन भी कर सकते हैं। तो इसके लेकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया है। हालांकि ऐसे कई सारी बातें हैं जिस पे बजट में ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और क्या क्या करने वाली है, किन क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको लेकर के कुछ ज़्यादा उसमें जानकारी प्रदान नहीं की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार और क्या नया रिसर्च करने वाली है, क्या नया उस पर ज़्यादा और कुछ डेवलपमेंट करने वाली है, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा जानकारी प्रदान नहीं की गई है। कहीं ना कहीं सरकार की बजट के अनुसार यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बजट में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे फोकस करी गई, एक्सपेंडिचर लाइक व्हाट, कि उनको डेवलपमेंट पे फोकस करी गई है। डेवलपमेंट से जो रिज़ल्ट मिलेगा, डेवलपमेंट से जो बातें होंगी, उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने ये भी साफ साफ संदेश दिया है कि जो अभी जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कार्य सरकार की जो परियोजनाएँ उन पे कार्य चल रही हैं, वो साथ साथ होती रहेंगी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए भी प्रावधान किए जाएंगे, उनके लिए भी अगर राशि का हम बात करें तो उनके लिए भी राशि की प्रावधान की जाएगी। तो इन सभी के साथ मैं छात्रों को, मैं स्टूडेंट्स को, मैं प्रोफेशनल को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास कोई जानकारी है, अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो हमेशा ये प्रयास करें कि आपको जब भी मौका मिले या जब भी आपके पास कुछ जानकारी है तो लोगों तक पहुँचाने का बिल्कुल प्रयास करें। मैं स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि आप भी बजट को देखें, या देश में जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, राजनीतिक विषय नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक में आप चीज़ों तक नहीं पहुँच सकते। बाकी अन्य जो भी जिससे आपका कैरियर बने, आपका जो नॉलेज इन्हेंस हो, जो नॉलेज इंक्रीज़ करे, तो उसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ बजट पे एक छोटा सा चर्चा, एक बजट पे एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद।